अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं आमना मजीद। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं, चूनिया में 5 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम गली में खेलती हुई 5 साला बच्ची को उठाकर ले गया और ज्यादती करने की कोशिश की। बच्ची की चीखों पुकार पर हमसाए मौका पर पहुँच गए और बाश मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। नेनोवाला की रिहायशी बच्ची के वालिद ने 15 पर थाना सदर चूनिया पुलिस को इत्तला दी। उसकी 5 साला बेटी से मुलजिम ने ज्यादती करने की कोशिश की। थाना सदर चूनिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को 1 घंटे के इंतहाई कलील वक्त में गिरफ्तार किया है। SHO आबिद महमूद ने मजीद A1 TV से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बच्ची का मेडिकल चेकअप भी करवाया जा रहा है। MLC रिपोर्ट में ज्यादती की कोशिश का तहरीर किया गया है। थाना सदर चूनिया पुलिस ने ज्यादती की कोशिश का मुकदमा 262-23 दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कमीर शरीफ का नवाही इलाका 114-9L जांडिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर बदनज़मी का शिकार। शदीद गर्मी में कौम की माएँ बेटियां रुल गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़फ़र इकबाल भट्टी। जी ज़फ़र, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला साहिवाल के नवाही इलाका 114-9L जांडिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के सेंटर पर मौजूद हूँ। इस सेंटर पर औरतों को शदीद मुश्किलात का सामना है। औरतें सुबह से आई हुई तकरीबन शाम को घर वापस खाली लौट जाती हैं। उसकी रीज़न ये भी है, ये जो HBL कनेक्ट वाली डिवाइस है, इसमें बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है। सारा दिन में ये जो डिवाइस है तकरीबन 3-4 घंटे चलती है और एक आधा घंटा चलती है, उसके बाद 2-3 घंटे प्रॉब्लम आ जाती है। इधर डिवाइस वाले से हमारी बात हुई तो उसने यही कहा कि इधर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी मैं आपको बताता चलूं कि सिक्योरिटी के हवाले से इधर जो रेक्सियो 1122 वाला स्टाफ वो भी मौजूद है। इसके अलावा मुतलका थाना कमीर सरदार काशिफ डोगर की ज़ेर निगरानी पंजाब पुलिस के नौजवान इस शदीद गर्मी में अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। जी मैं आपको बताता चलूं, इस सेंटर औरतों को जिस बात की शदीद दुश्वारी हो रही है वो तो पहले नंबर पर पीने के लिए जो साफ़ पानी है वो मुयस्सर नहीं है। इस शदीद गर्मी में औरतें जो हैं पानी को तरसती रहती हैं और औरतों के साथ जो मर्द आते हैं वो बाहर तपती धूप में खड़े रहते हैं। उनके लिए कोई छांव वगैरह का बंदोबस्त नहीं किया गया। जी मैं आपको बताता चलूँ, 1 लाख की आबादी कमीर शरीफ जिसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के सेंटर से महरूम रखा गया है। 25 किलोमीटर की दूरी पर साहिवाल से कमीर शरीफ सेंटर में एक सेंटर बनाया गया है, वो भी 14 जांडियाँ, जिस पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो हमारा मुतालबा है DC साहिवाल इस मामले का फिलफौर नोटिस ले और वफाकी मिनिस्टर शाजिया मरी साहबा आवाम की मुश्किलात को कम करे। जी कैमरामैन टीम के साथ ज़फ़र इकबाल भट्टी, A1 TV कमीर शरीफ। ओकाड़ा हवेली लखा के नवाही गांव बाबा ताहिर में दौरान डकैती खातून से इज्तमाई ज्यादती। हवेली लखा 3 मुसल्लह डाकू ने दौरान डकैती 50 साला खातून खाना को ज्यादती का निशाना बना डाला। डाकू ज्यादती के बाद मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर DPO ओकाड़ा मंसूर अमान का वाक़े का नोटिस मौका पर पहुँच कर मुतासरा ख़ानदान और खातून से मुलाकात की और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी करवाई और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्क्वाड भी तश्कील दे दिया गया है। चिन्योट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बनाए गए सेंटर्स पर सहूलियात का फुकदान ख़वातीन दर बदर धक्के खाने लगी। मज़ीद तफसील जानते हैं इस्लामिया कॉलेज में कायम सेंटर पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ औरंगज़ेब खाकी से। जी औरंगज़ेब, मज़ीद आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर तो कायम कर दिए गए हैं। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। मैं इस वक्त मौजूद इस्लामिया कॉलेज में जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सेंटर बनाया गया और यहाँ मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा, यहाँ पर आप कब से आए हैं और क्या आपको मुश्किलात हैं? सुबह 8 बजे की आई हुई हैं। ना यहाँ पे बैठने का कोई सेटअप है सही तरह, ना पानी पीने का है। हम सुबह से जलील हो रही हैं, कभी इधर कभी उधर, हर कमरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी हमें जिस तरह पहले पैसे मिलते थे हमें हर अपने एरिया में शॉप्स पे वहाँ पे हमें दें। से मेहरबानी करें, हमें उधर पैसे दे जिधर पहले मिलते थे। इधर हम बहुत जलील होते हैं, सुबह 4 बजे के आते हैं अंदर, बहुत जलील हो के भूख पस्से बच्चे छोड़ के आए, पैसे नहीं मिले, हमें उधर ही दे जिधर पहले देते हैं। हमें अपील करते हैं, गरीब बंदे मेहनत करते हैं। जी जैसा कि आपने ख़वातीन की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है,
पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। और हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है कि हमें वो पहले वाला सिस्टम दिया जाए जो दुकानों पर रिटेलर सिस्टम था, हम बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से पैसे वसूल करती थी। ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। दादू का रेलवे स्टेशन सिंध का वाहिद स्टेशन है जो कि 1 किलोमीटर लंबा है। कोई वक्त था जब दादू के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 6 होटल्स थे। चाय से लेकर खाने पीने की हर शय मिलती थी। तब बहुत रौनक हुआ करती थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 12 रेलगाड़ियां चलती थी जिसमें खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, बोलान मील, कलंदर शहबाज, शाहनवाज, भुट्टो और रेलगाड़ियां चलती थी। सैलाब के बाद 12 महीने गुजरने के बाद एक भी रेलगाड़ी ना चल पाई। दादू के रेलवे स्टेशन पर महा सैलाब के बाद यहाँ ट्रेन का आना जाना बंद है। शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मजीद क्या कहना है उनका। दादू स्टेशन पर ट्रेन नहीं आ रही। ये सही 12 महीने हो गए। अच्छा, पूरे 12 महीने हो गए। अभी बोल रहे हैं पहली तारीख चलाएंगे, 15 तारीख चलाएंगे, 20 तारीख चलाएंगे, बोल रहे हैं 25 तारीख चलाएंगे। अभी नहीं चल रही है। जिसको बोल रहे हैं हमारे को लेटर आएगा चलाएंगे। हमारे स्टॉल पे बंदे हैं, प्लेटफार्म के स्टॉल है, 3-4 स्टॉल है। हमारा रोजगार नहीं है, कहाँ करें। गाड़ी बोल रहे हैं हमारे गाड़ी चलाएंगे, दूसरी लाइन से गाड़ी चलाएंगे उधर से, इधर दादू लाइन से क्यों नहीं चलाते। दादू लाइन से चलाए ना, 12 महीने हो गए 13 गाड़ी को। बोर्ड का हाँ कितना टाइम हो गया। लोग परेशान हैं। अब हम परेशान दो, हमारे रोजीला परेशान है। जिसको बोला गाड़ी नहीं है हम क्या करें, किराया भर के दो। काम ही नहीं है, किराया किसके को भर के दूँ। नहीं किराया भर के दो, 5,000 किराया भरते हैं। तो क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा है गाड़ी चलाएं। कितने महीनों से यहाँ स्टेशन पर ट्रेन नहीं आ रही है? ये तो अभी इसको 8-9 महीने हो गए, अभी तक नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, वो जो सैलाब आया हुआ था ना, उसी के बाद यहाँ नहीं आई है ट्रेन। तो कितने लोग बेरोजगार हो गए? ये तो बहुत बेरोजगारी तो वैसे भी है और वो परेशानी भी है उनको। वो जो सामने वो ट्रैक जाता है, ये भी यहाँ से कोयटा जाने वाला ट्रैक है, सक्कर जाने वाला ट्रैक है, ये सारा ओवरऑल मना किलो हुआ बंद है। तो क्या मुतालबा करते हैं आप? मुतालबा के खुल जाए, गरीब लोग यहाँ अच्छा सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेन का सफ़र तो सस्ता है ना? सस्ता तो है मगर वो पता नहीं क्यों। वो तो किराए बहुत ज़्यादा है दूसरी ट्रांसपोर्ट के। वो तो डबल है, वो तो ऐसी डबल है। यहाँ तो वैसे भी जो गरीब होगा वो ही ये सफ़र करेगा ना। अमीर तो वैसे भी कोई एरोप्लेन से जाएगा, कोई कोच से जाएगा, कोई डाव में जा सकता है। यहाँ तो वो ही आएगा जो गरीब होगा। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। नवाब शाह हकानी कॉलोनी की रिहायशी खातून नज़ीरा बरोही ने अपने शौहर गुल अहमद बरोही के साथ मिलकर कॉलोनी के बासर शख्स की ज़्यादतियों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी कॉलोनी का बासर शख्स मसरूर सियाल और उनके भाई हमारी बिजली के मीटर से ज़बरदस्ती तार लगाकर घर की बिजली चला रहा है। ये शिकायत जब हमने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हेस्को नवाब शाह से की तो उन्होंने हमारे मीटर को सिक्योर किया, जिसके बाद मज़कूर अफराद ने हमारे मीटर को आग लगा दी, जिसके बायस हमारे घर के पंखे, मोटर, फ्रिज और बिजली पर चलने वाली दीगर चीज़ें जल गई, जिसके बाद मज़कूर अफराद हमें मुसलसल धमकियाँ दे रहा है। हमने उनके खिलाफ शिकायत की और हमें डराया धमकाया जा रहा है, जिसके बाद खामोश रहने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। उन्होंने SSP शहीद बेनज़ीराबाद से मुतालबा करते हुए मज़कूरा अफराद को फिल-फोर गिरफ्तार करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत की है और साथ ही हमारे होने वाले नुकसान का इजाला भी करवाया जाए। बसूरत दीगर हम सख्त एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। ननकाना साहब में सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहीम हसन मुराद की ननकाना साहब आमद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्कदा इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मियाँ रफ़ीक हसन समेत तमाम ज़िलाई महकमा जात के अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर और DG लोकल गवर्नमेंट की सफाई सुथराई, मवेशी मंडियों और जोड़ मेला बारे में सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर ने सफाई सुथराई, मवेशी मंडियों और दीगर बुनियादी सहूलियात की बेहतरीन फरहमी पर ज़िला इंतज़ामिया की काविशों को सराहा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहीम हसन मुराद ने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबे भर की आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात की फरहमी अव्वलीन तरजीह है।
इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून KPK मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का MSF के पी वफ्द से खिताब। आइंदा इलेक्शन मुहिम कामयाब बनाने के लिए KPK में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तमाम विंग्स को फ़ाल करने और बनाने का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर व सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून KPK मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का MSF KPK के वक्त से खिताब। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना था कि MSF नून लीग का अव्वल दस्ता है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना था कि MSF KPK की तश्कील नौ और मुतर्रक बनाना अवलीन तरजीद है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का ये भी कहना था कि आइंदा इलेक्शन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए KPK में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम विंग्स को फाल बनाने का अमल जारी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना था कि नौजवान हमारा असासा हैं, इनके मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए लैपटॉप समेत तमाम नौजवान स्कीम कामयाबी से जारी हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना था कि KPK के कॉलेज यूनिवर्सिटियों के ज़ेर तालीम तलबा को MSF में शामिल करने के लिए रुकनियत साजी का अमल तेजी से जारी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना था कि KPK के नौजवानों ने जलाओ गिराओ पेट्रोल बम बनाने की सियासत से लातलकी का इज़हार कर दिया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना था कि नौजवानों को दुरुस्त सिमत पर डालना भी ऐन इबादत है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का यह भी कहना था कि पाकिस्तान भर के नौजवान कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन और खिदमत के एजेंडे को सलाम पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर का कहना था कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के KPK से क्लीन सूप करेगी। कैमरा टीम के साथ राशिद अब्बासी, A1 TV, इस्लामाबाद। डेरा लायार शहर में चोरी, रहज़ानी और चाबी चोरी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हो गया। एक माह में मुतअद्दिद शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से हाथ धो बैठे। शहर में बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों की नींदें उड़ चुकी हैं। डेरा लायार पुलिस वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पिछले एक माह में 1 दर्जन से ज़ायद मोटरसाइकिलों की चाबी चोर लेकर उड़े, जबकि नकब जनी, चोरी और रहज़ानी की वारदातों में इंतहाई इजाफा हो गया है। शहरियों ने IG बलूचिस्तान DIG नसीराबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लाहौर के मकामी इवेंट में अहमद खान कलाकार और निशा अली ने फैशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मैनेजमेंट के फ़राइज़ अहमद मुगल, अहमद प्रिंस और मलाइका ने अदा किए और फैशन के फ़राइज़ शानी डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट जॉन KK और शानी डिज़ाइनर की मुकम्मल टीम ने अपने आर्ट के जादू से मॉडल्स को खूब निखारा, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर मॉडल्स, टिकटॉकर्स के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस इवेंट के मेहमान खुसूसी शाहदरा MP एमिया, अजीम यासीन, हनी बाबा, RK रज़ा और एंकर पर्सन और प्ले बैक सिंगर कामरान सिकंदर की आमद पर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से फूलों के गुलदस्ते के साथ पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। DPO ईसा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंशियात के खिलाफ जहाद करते हुए मंशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस को 1 माह का टारगेट मुकर्रर किया गया, लेकिन 6 दिनों में बड़ी कामयाबियां हासिल की और ये सिलसिला जारी है। DPO ईसा खान ने गुज़िश्ता 6 दिनों में 83 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 190 किलोग्राम मंशियात बरामद की है। पकड़ी गई मंशियात में 130 किलोग्राम चर्स, 31 किलो हेरोइन, 12 किलो अफ्यून और 22 किलो भंग शामिल है। 22 शराब फरोशों को गिरफ्तार करके 1137 किलो शराब बरामद कर ली गई है। रंगे हाथों मंशियात फरोशों को भी पकड़ा गया है। फूल नगर मोहल्ला शरीफ नगर का ट्रांसफार्मर जल कर राख हो गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बायस मेन लाइन की तारें भी जलकर नीचे सड़क पर गिर पड़ी। इलाका मकीनों का कहना है कि ट्रांसफार्मर कई अरसे से अहले इलाका के लिए अजियत का बायस बन रहा है और इस खराबी की वजह से कई दिनों तक बिजली नहीं आती, जिसकी वजह से लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। वापटा हुकाम गफलत की नींद सो रहे हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ईद कुर्बान करीब आते ही बहावल नगर में भी मवेशी मंडियां सज गई। मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख कर लिया, मगर गुज़श्ता साल की निस्बत महंगाई के सबब जानवरों की कीमतों में होशरबा इजाफे से शहरियों को जानवरों की खरीद में मुश्किलात का सामना है। मवेशी मंडी तो लगा दी गई, मगर इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं दी गई। इतनी गर्मी और इस मवेशी मंडी में ना तो पीने के लिए पानी और जानवरों के लिए सायादार शेड का इंतजाम किया गया। मवेशी मंडी में खरीदार और व्यापारी दोनों ही शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अहमदपुर शर्किया से आपको खबर दें, जहां थाना नौशहरा जदीद की हदूद में डाकू राज बरकरार। चोरी, डकैती और राजानी की वारदातों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें चंग नौरंग के मलिक जफर और अली खाड़ के रिहायशी जमील खोखर समेत दर्जनों शहरियों को कीमती सामान, मोटरसाइकिल और नकदी से महरूम कर दिया गया। थाना नौशहरा जदीद पुलिस के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों शहरियों ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि मौसर पुलिस गश्त न होने के बायस वारदातों का सिलसिला न थम सका।
शहरियों का कहना है कि डाकुओं के खौफ से वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं, तो दूसरी जानिब चोरों ने भी उत मचा रखी है। सरापा एहतजाज शहरियों और मुतासरीन ने IC पंजाब और DPO बहावलपुर से थाना नौशहरा जदीद में मेहनती और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर की तैनाती का मुतालबा किया है। थाना कजाको की हदूद का गरीब रिहायशी सरवर, जो कि एक मेहनती और गरीब इंसान है, सरवर ने थाने में एक दरख्वास्त दी जिसकी सुनवाई चौधरी ज़ीशान गुल ने करप्ट तरीन ASI रमज़ान, जो अड्डू का सरपरस्त आला है, उसके सपुर्द की और हिदायत जारी की कि उनका जो मेरिट बनता है वो करें। अचानक एक दिन SHO ज़ीशान गुल अपने कोर्स पर रवाना हो जाते हैं और उनकी जगह एक करप्ट तरीन और राशि किस्म के इंसान को तैनात किया जाता है। जब आला अफसरान को पता चलता है तो उन्होंने इस करप्ट और राशि इंसान को मुअत्तल कर दिया। थाना कजाको में तैनात होते ही ASI रमजान ने खूब पालिश और मॉलिश करके मजलूम को इंसाफ से महरूम रखा है। बाला फैर मारो ना लाई फैर करो ना लाई नाल त्राया ना मालूम ते बच्चे साडा ते घर बंदे सारे कोना बच्चा को देख के ना फैरों की थी ये बच्चे सारे तड़फ का रात दे बुखार थे पैन सारा रोटी को नहीं खादी सारी नोआ धियां ते कपड़े देख गेनो सारे नाल जुल्म थी गया है सारा हक नहीं पिया करदा थाना असा आखो तो केरे पासे वना गरीब सा कोई नहीं वाहो देंदा दसो सारा हाल थींदा के नहीं थींदा इत्थे आखो ता सारे मुल्क ही छोड़ देने आसा गरीब बाता दसो सारी केरी अपनी पुलिस आई है पुलिस मेरे पुत्र को गिन गई है मुदई को छोड़ गई है उसको छोड़ गई है मेरे पुत्र को गिन गई है अच्छे काम ते आई है कान अली शाह कान मेरे पुत्र को न फड़ के दौना देख एक खुदाबंदी कोनी थे हुकूमत दी एड़ा जुल्म है सारे नाल एड़ा ने के बाल है होने तो हुन सा कुतड़िया लेके गए सारे नाल जुल्म में सारा हक कीता वने सारा गरीबा ओ कता के उना दा मोंढा भार आया सा। सजावल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम से कटौती का सिलसिला न रुक सका। सजावल में कायम सेंटर पर डिवाइस माफिया सरगर्म, 500 से 1000 तक कटौती होने का इंकशाफ, सैकड़ों खवातीन का हजूम बरकरार। असिस्टेंट कमिश्नर साइमा फातिमा के हुक्काम को डिवाइस माफिया ने हवा में उड़ा दिया। सजावल के कायम सेंटर पर कटौती का सिलसिला जारी। 18 डिवाइस होने के बावजूद कायम सेंटर्स में सिर्फ 8 डिवाइस चलने लगी, बाकी 10 डिवाइस सेंटर से बाहर चलने का इंकशाफ। असिस्टेंट कमिश्नर साइमा फातिमा ने ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। असिस्टेंट कमिश्नर साइमा फातिमा ने A1 TV के नुमाइंदे से राब्ता करने की कोशिश की, मगर ताहाल अभी तक राब्ता ना हो सका। जबकि कायम सेंटर पर पीने का पानी भी नायाब और सैकड़ों खवातीन गर्मी की वजह से सख्त मुतासर होने लगी। गुज़श्ता दिन गर्मी की वजह से 2 खवातीन बेहोश हो गई थी। एक की हालत नाजुक बताई गई है। इंतजामिया नोटिस लेकर मुस्तहिक खवातीन को सहूलियात फराहम करे और एजेंट माफिया को नाजायज़ कटौती से रोका जाए। बाहर चलने वाली डिवाइसेस तमाम सेंटर में मौजूद करवाई जाएं। टाउन कमेटी संजर चाक के एक बार फिर चेयरमैन मुंतखब होने वाले चौधरी फ़ाखर नसीम अहमद को मुबारकबाद पेश की गई, जिसमें नज़ीर अहमद मुगल, मोहम्मद मुनीर ताहिर, A1 TV के रिपोर्टर इरफान मुगल ने टाउन कमेटी संजर चाक पहुंचकर चेयरमैन चौधरी फ़ाखर नसीम, वाइस चेयरमैन भारो नंदानी को मुबारकबाद दी और अजरक के तोहफे पेश किए और शहर के मसले मसाइल पर बातचीत की। इस मौका पर संजर चाक के दीगर शहरियों ने भी शिरकत की। जामिया इस्लामिया जदीद फैसल टाउन में जमीयत अरबिया तलबा के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन में नए आने वाले तलबा को खुशामदीद कहा गया। इस मौका पर मुंतज़मीन आला जमीयत तलबा अरबिया पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद अफसल ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह अगर किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ बूझ अता करता है। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें अल्लाह अपने रास्ते के लिए चुन लेता है और फिर उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के साथ साथ उन्हें फ़राइज़ मनसबी के लिए मुंतखब करके इज़्ज़त और मर्तबा अता करता है। राजन होर कच्चा ऑपरेशन गुज़श्ता 74वें रोज़ से बिला ताअत्तुल जारी। DPO कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद RPO DG खान की ज़ेर कमांड पुलिस दोस्तों का मौजू चकसूरी का घेराव। पुलिस ने मौजू चकसूरी में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। DPO राजनपुर ने कहा कि चकसूरी में संगीन मुकदमात में मतलूब डाकू और दहशतगर्द पनाह गुज़ीन हैं। कच्चे में छुपे हुए दहशतगर्दों और डाकुओं का मुकम्मल कला कमा करेंगे। RPO डेरा गाजी खान ने भी कहा कि कच्चे के नो गो एरिया समझने जाने वाले इलाकों में हुकूमत की रेड कायम कर दी गई है।
मंडी सादिकगंज तक मंजनाबाद रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। रोड गफलत के बायस घड़ों में तब्दील हो चुके हैं। सब इंजीनियर और एसडीओ हाईवे घर बैठे रोड इंस्पेक्टर को तनख्वाहें पहुंचाने में मसरूफ हैं। आवाम दौरानी सफ़र रोड ख़राब होने के बायस जलील व ख़वार होने पर मजबूर है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अवामी खिदमत के खोखले नारे बेनकाब हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मंजाबाद और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर हाईवे मुलाजमीन का किबला दुरुस्त करें और पेच वर्क मुकम्मल करके महकमा एंटी करप्शन से इंक्वायरी कराएं ताकि अवामी हुकूमती और नुमाइंदों को बदनाम करवाने के काम चोर मुलाजमीन बेनकाब हो सकें। बवाना से आपको खबर दें, बवाना शहर में दिन दिहाड़े नौसरबाजी की अनोखी वारदात। नौसरबाज खवातीन 12 तोला सोने के जेवरात लेकर रफू चक्कर। बताया गया है कि शहर की कारोबारी शख्सियत सुल्तान मुगल के अंदरूनी शहर वाक़े घर में दोपहर को 2 खवातीन कपड़े सिलाई करवाने के बहाने दाखिल हुई और घर की खवातीन को बातों में उलझा लिया। इनमें से एक खातून ने नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज मंगवा कर नमाज पढ़ी और फिर घर की खवातीन के सामने शोबदाबाजी करते हुए एक कपड़े को आग लगाकर कपड़ा फिर से सही हालत में उनके सामने पेश कर दिया। फिर पैसों को डबल करने का शोबदा दिखाया, जिससे घरेलू खवातीन उनके झांसे में आ गई और नौसरबाज खवातीन के कहने पर घर में मौजूद तलाई जेवरात उनको दे दिए गए। नौसरबाज खवातीन ने जेवरात की पोटली को कुछ देर बाद खोलने का कहा और फरार हो गई। कुछ देर बाद जब पोटली को खोला तो इसमें सोने के जेवरात गायब थे। इत्तला मिलने पर थाना बवाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सईद ने महकमा ज़राअत के फील्ड अफसरान पर जोर दिया है कि वो खाद और ज़राई अद्वियात में मिलावट करने वाले किसान दुश्मन अनासर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा कर उन्हें सख्त सजाएं दिलवाई जाएं, जिसके लिए महकमा प्रोसिक्यूशन और पुलिस का ताउन हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ कपास की फसल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करे और फसलों को नुकसानदेह कीड़ों से बचाने के लिए किसानों की मदद करें। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में खाद और ज़राई अद्वियात में मिलावट करने वालों के खिलाफ जारी मुहिम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर शफीक अहमद और डोगर समेत पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। पाकपतन में यूनान कश्ती हादसे में नौजवान की मुबैना हिलाकत। गुर्बत के बायस अपनी फैमिली का आसरा बनने वाला नदीम वल तुफैल चक 32 ईबी का रिहायशी अपने मामू के साथ बजरिया एजेंट यूनान के रास्ते बैरून मुल्क जा रहा था। मोहम्मद नदीम बदकिस्मती से हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सवार था। अहलखाना ने नदीम की हिलाकत की तस्दीक कर दी। मुतवफ़ी 3 बच्चों का बाप था। मामू खुशकिस्मती से कश्ती में सवार ना हो सका। नदीम मेरा सबसे छोटा बेटा था और हमने घर की जमा पूंजी और माल मवेशी बेच कर उसे बाहर भिजवाने के लिए लाखों रुपए इकट्ठे किए थे। हम गरीब लोग हैं, हुकूमत हमारे बेटे की मैयत लाने के लिए बंदोबस्त करे। वालिदैन की अपील। गाँव के मुताद्दिद अफराद रोजगार के लिए इसी तरह बैरून मुल्क जा चुके हैं। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।